ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं। पिछले सत्रों में हम लोगों ने चतुर्थ स्कंध का श्रवण किया। चतुर्थ स्कंध में विसर्ग लीला अर्थात 4 प्रकार के जो मनुष्य के पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उस प्रकार का धर्म सृष्टि प्रधान, अर्थ सृष्टि प्रधान, काम सृष्टि प्रधान और मोक्ष सृष्टि प्रधान, ये 4 हम लोगों ने प्रकरण श्रवण किए चतुर्थ स्कंध में। अब 5वें स्कंध में हमारी है स्थिति लीला। जब सृष्टि हो गई, सर्ग लीला हो गई तीसरे स्कंध में, चौथे स्कंध में विसर्ग लीला, पुरुषार्थ का भी निर्णय हो गया, काम धर्म अर्थ काम मोक्ष का। तो जो सृष्टि है उसके लिए स्थान कहां पर होगा, उसको रहने के लिए स्थान चाहिए, तो स्थान लीला स्थिति लीला यहां पर कही गई है। स्थानम स्थिति क्या है, इसकी जो परिभाषा दी गई है स्थान की, स्थिति वैकुंठ विजय हो, अर्थात वैकुंठ का मतलब है भगवान, भगवान का नाम है वैकुंठ। तो भगवान की जहां विजय होती है, भगवान की ही विजय है। एक्चुअली संपूर्ण ब्रह्मांड में 14 लोकों के अंदर जितने भी प्राकृत और अप्राकृत पदार्थ हैं, वो सब, उन सब के ऊपर वैकुंठ विजय, भगवान की वैकुंठ का ही, भगवान की विजय का ही उद्घोष है। सब कुछ उन्हीं के अधीन है, कुछ भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ उन्हीं के कारण है। अनेक कथाएं हैं इसमें पंचम स्कंध में। हमारे यहां पर 26 अध्याय हैं जिसमें स्थान लीला का वर्णन किया गया है और 665 श्लोक हैं कुल। भूगोल, खगोल, स्वर्ग, नरक, ये सब जिसके आधार पर स्थित हैं और इन सब में जिसकी पूजा होती है वे है भगवान। तो उन्हीं की विजय हो, वैकुंठ विजय। इस प्रकार से यहां पर सब प्रयोजन है स्कंध का, सब कुछ उन्हीं के अधीन है और ये सृष्टि जो है उन्हीं का स्थूल रूप है। जो विराट पुरुष हैं उन्हीं के अलग अलग अवयवों के अंदर इस 14 भुवन की कल्पना की गई है। तो सभी लोग जो हैं उनकी प्रतिष्ठा विराट रूप में ही है। जैसे ब्रह्मलोक को कहा गया सिर है विराट पुरुष का, और जो पाताल है वो पैर है। तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड, जितने भी इसके भुवन हैं, 14 भुवन, इन सब में विराट पुरुष के ही अवयवों की कल्पना है, विराट पुरुष का ही स्वरूप है। इस विश्व के निमित्त कारण, उपादान कारण भगवान है, भगवान से ही विश्व है, भगवत स्वरूप है, विश्व स्वरूप। विश्व जो है पूरा का पूरा जो जगत है वो भगवत स्वरूप ही है। अब इस स्कंध में 4 प्रकरण हम लोग श्रवण करेंगे। सबसे पहला प्रकरण है स्थान विभाजक। स्थान का जो
विभाजन किया गया है लौकिक स्थिति और परलौकिक स्थिति। 3 प्रकार की स्थितियां हैं, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। इन स्थानों का क्या स्वरूप है, इनकी स्थिति क्या है, इस बात का यहां पर वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले बताया लौकिक स्थिति किस प्रकार भगवान के आधार पर स्थित है स्थान विभाजक प्रकरण में। उसके बाद फिर स्थान शोधक, उसके बाद फिर स्थान का नामाकरण प्रकरण और स्थान वर्गीकरण प्रकरण। 4 प्रकरण हैं। पहले प्रकरण में 2 अध्याय हैं, उसमें महाराज प्रियव्रत का और राजा अग्निग्र इनका वर्णन है एक अध्याय में। उसके बाद स्थान शोधक प्रकरण के अंदर 4 अध्याय हैं। एक अध्याय के अंदर राजा नाभि का वर्णन है और 3 अध्याय में ऋषभ देव जी की कथा है। उसके बाद आता है तृतीय प्रकरण हमारा स्थान का नामाकरण। इसमें स्थान अर्थात भारतवर्ष, तो भारतवर्ष का जो नाम पड़ा है वो पड़ा है राजा भरत। तो इस अध्याय में, इस प्रकरण में 9 अध्यायों के अंदर राजा भरत और उनके वंश का वर्णन है। उसके बाद है स्थान वर्गीकरण प्रकरण। स्थान का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें जो है हमारे 11 अध्याय हैं चौथे प्रकरण में इसके। तो जैसे पहले 4 प्रकरण के अंदर जम्बू द्वीप का वर्णन है, उसके बाद 2 अध्याय में अन्य द्वीपों का वर्णन किया गया। खगोल का वर्णन 2 अध्याय में है, 2 अध्याय में पाताल का, और अंतिम अध्याय जो 11वां अध्याय है उसमें नरक का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से टोटल 11 अध्याय हैं इस चतुर्थ प्रकरण में, इस स्कंध के चतुर्थ प्रकरण में। तो अब ये जो प्रकरण है हमारे सीरियली यदि हम शुरू से देखेंगे, जैसे हम लोग इसका सीरियल करते चले आए हैं, तो हम 15 प्रकरण तक श्रवण कराए थे। 16, 17, 18 और 19 ये प्रकरण होंगे हमारे 5वें स्कंध के। अब 5वें स्कंध में हम लोग पहले इस 5वें स्कंध के पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसके अंदर जो हमारा 16वां प्रकरण है इसमें अब कह रहे हैं राजोवाच। इसका जो विषय वस्तु है, जैसे हमने श्रवण किया, प्रियव्रत, महाराज प्रियव्रत का चरित्र है इसमें। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रह रमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। चतुर्थ स्कंध के अंतिम अध्याय में 31वें अध्याय में सुखदेव जी ने कहा था 26वें श्लोक में कि हे राजन परीक्षित, अब मैं यहां तक मैंने तुमको स्वयंभू मनु के जो पुत्र थे उत्तानपाद, उनके वंश का वर्णन सुनाया। उत्तानपाद जो स्वयंभू मनु थे उनके 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद जी के ही पुत्र हुए ध्रुव, और उन्हीं के फिर आगे वंश का वर्णन हम लोगों ने श्रवण किया। अब वहां पर उन्होंने कहा था प्रियव्रत के वंश का वर्णन सुनो। तो राजा ने फिर यहां पर कहा कि प्रियव्रत का वंश भी है। तो राजा का प्रश्न यह है कि प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम है कथम मुने। हे महामुनि सुखदेव जी, प्रियव्रत जो थे वे तो बड़े भगवत भक्त थे, भागवत थे, और आत्मा राम भी थे, आत्मा में ही रमण करने वाले थे। इस प्रकार के जो प्रियव्रत है उन्होंने कथम माने कैसे गृहस्थाश्रम के अंदर अरमत, रुचि कैसी हुई उनकी गृहस्थाश्रम में। ग्रह माने गृहस्थाश्रम के अंदर, अरमत माने सुख मानने लगे, उसके अंदर रमण करने लगे, उनकी रुचि हुई। तो क्योंकि वो तो भगवान के भक्त थे और आत्माराम थे, तो इस प्रकार। और गृहस्थाश्रम है कैसा, इसमें बता रहे हैं आगे, कर्म बंध, जिसमें फंसने के कारण कर्म का बंधन पड़ जाता है, अर्थात व्यक्ति जो है कर्म के अंदर बंधा रह जाता है। और दूसरा पराभव, उसकी पराभव हो जाती है, मतलब उसकी हार हो जाती है, उसकी पराजय हो जाती है। पराजय का मतलब है कि वो अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है उसको। ये जो गृहस्थ आश्रम है इस प्रकार का है कि इसमें हम अपने स्वरूप की स्मृति हमारी जो है वो खो जाती है, क्योंकि हम इतने बंध जाते हैं घर के कार्यों में कि हमको अपने स्वरूप की विस्मृति नहीं रह पाती। तो राजा प्रियव्रत जो परम भक्त थे और आत्माराम मुनि भी थे, उनकी किस प्रकार इस गृहस्थ आश्रम में रुचि हो गई।
तो राजा जानते हैं प्रियव्रत के विषय में, अब आगे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम है उसके मूल में ही कर्म है। तो जो भी कर्म में बंधता है वही गृहस्थ आश्रम को अपनाता है। उन्होंने गृहस्थ आश्रम को अपनाया है। तो प्रियव्रत जैसे जो भागवत थे, परम भक्त थे। अब देखिए यहां पर दो शब्द आए प्रियव्रत जी के लिए, भागवत और आत्माराम। अर्थात भागवत उसको कहते हैं जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, और आत्माराम का मतलब है जो अपनी आत्मा में रमण करने वाले हैं। तो यहां पर ऐसा लगता है कि दोनों बातें अलग अलग हैं, लेकिन प्रियव्रत जी तो एक ही व्यक्ति हैं। तो इसलिए भागवत और आत्माराम होना अलग अलग नहीं है। जब दो पदार्थ हैं इस जगत के अंदर, एक तत् पदार्थ है, एक त्वम पदार्थ है। तत् पदार्थ है भगवान और त्वम पदार्थ है जीवात्मा। तो जब तत्पदार्थ की प्रधानता होती है, जब हम तत्पदार्थ भगवान को प्रधान करके और परमार्थ का अनुशीलन करते हैं तो भक्त है, भागवत है। और जब त्वम पदार्थ आता आत्मा, जीवात्मा की प्रधानता से कहेंगे तो उसको कहेंगे आत्माराम, क्योंकि आत्मा और परमात्मा इन दोनों में स्वरूपतः कोई अंतर नहीं है। आत्मा अणुचित है और परमात्मा भगवान विभूचित हैं। क्वालिटेटिवली दोनों एक ही हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इसीलिए यहां पर भागवत और आत्माराम इन दोनों को ही यहां पर रखा गया। अब यहां पर इस प्रकार का इसका अर्थ है कि जब आदमी घर में फंस जाता है कर्म बंधन में, तो उसको घर में रहना ही पड़ता है, चाहे वो रहना चाहे या ना रहना चाहे। उसके मन की बात घर में नहीं चलेगी। तो फिर राजा प्रियव्रत घर गृहस्थी में कैसे रहे, क्योंकि वो तो कर्म बंधन है। तो कर्म का बंधन होना ही पराजय है, क्योंकि इसमें स्वरूप की विस्मृति होने के पूरी की पूरी संभावना रहती है। हम अपने इस स्वरूप से च्युत हो जाते हैं तो ये पराजय हो गई। जब हमारा आत्मधर्म से यदि हम नीचे गिर गए, पतन हुआ, तो ये पराजय है जीवात्मा की। इस प्रकार से यहां पर राजा परीक्षित ने उनसे पूछा, सुखदेव महाराज से। अब दूसरे श्लोक में परीक्षित जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, न नूनम मुक्त संगानाम तादृशानाम द्विजर्षभः ग्रहेषु अभिनिवेशोऽयं पुंसाम भवितुमर्हति। हे द्विज ऋषभ अर्थात विप्रो में श्रेष्ठ सुखदेव जी, नूनम माने निश्चित रूप से, तादृशा नाम इस प्रकार के, तादृश माने इस प्रकार के जो भागवत हैं और आत्माराम हैं, ऐसे मुक्त संगा नाम जो आसक्ति रहित हैं, निसंग हैं, संसार से किसी प्रकार की उन्हें आसक्ति नहीं है, ऐसे पुंसा माने पुरुषों का, ग्रहेशु माने गृहस्थ आश्रम में, अयम यह अभिनिवेश, अभिनिवेश होना, न माने नहीं, भवितुम अर्हति नहीं होना चाहिए, उचित नहीं है। जो भागवत है और आत्मा नाम है उनका घर के अंदर अभिनिवेश हो जाए, अर्थात उनकी बुद्धि घर में लग जाए, घर के कार्यकलापों में लग जाए, ये उचित जान नहीं पड़ता। ये कैसे हो गया? क्योंकि उन्हें तो संसार का संग पसंद ही नहीं होता, वो तो मुक्त संगी हैं। जो व्यक्ति इस संसार में आसक्ति ही नहीं है, वो इस संसार में क्यों फंसेगा? ऐसे महापुरुष, तो उनको यह आग्रह नहीं होना चाहिए कि वो घर गृहस्थी में रहें। तो फिर ऐसा कैसे हो गया? तीसरे श्लोक में कहते हैं, महताम खलु विप्र ऋषे उत्तम श्लोक पादयो छाया निर्वृत्त चित्तानाम न कुटुंबे स्पृहा मति। हे विप्रिषे अर्थात हे महर्षि ब्रह्म ऋषि, उत्तम श्लोक है भगवान के लिए संबोधन, कि जो भगवान है उनके पादयो छाया, उनके श्री चरणों की छाया में, अर्थात भगवान के श्री चरणों का चिंतन में जो निर्वृत्त आनंद मग्न है,
निर्वृत्त, निर्वृत्त है यहां पर, र है वो पहले, निर फिर वृत्त। निवृत्त तो होता है त्यागना, किसी चीज को छोड़ना, और निर्वृत्त का अर्थ होता है आनंद। तो ऐसे जो आनंद मग्न है भगवान के चरणों की चिंतन में, शीतल छाया में जो एकदम आनंद मग्न है, ऐसे चित्ता नाम, ऐसे चित्त वालों का खलु माने निश्चित रूप से, कुटुंबे माने परिवार में, स्पृहा मति, स्पृहा मतलब कामना, तो इस प्रकार से उनकी परिवार के अंदर कोई कामना बुद्धि न माने नहीं होती, अर्थात कुटुंबादि में उनकी कभी आसक्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार के जो लोग हैं, इसमें किसी बात का संदेह नहीं, क्योंकि वो तो भगवान के चरणारविंदों के अंदर अनुरक्त हैं, तो उनकी रुचि कुटुंब में कैसे हो सकती है? बड़ा आश्चर्य की बात है। यहां उनको आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। तो उत्तम श्लोक, भगवान के चरणों की छाया में जो आनंद मग्न है, ऐसे महापुरुष के अंदर कुटुंब के प्रति स्पृहा, चाहत पैदा हो जाए उनकी बुद्धि में, ऐसा तो कभी सुना नहीं गया, न ही ऐसा देखा गया। तो स्पृहा मति अर्थात जिसकी कुटुंबे स्पृहा मति, अर्थात जिसकी बुद्धि कुटुंब में लगी हुई है, जिसकी आसक्ति है कुटुंब के अंदर, ऐसे व्यक्ति। अब चौथे श्लोक में बोलते हैं, संशोयम महान ब्रह्मन दारागार सुतादिषु सक्तस्य यत सिद्धिर भू अभूत कृष्णे च मतिरच्युता। यहां पर कहते हैं संशो अयम, हे ब्रह्मन, ब्रह्मन संबोधन है सुखदेव जी के लिए, हे ब्रह्मन, अयम माने यह महान संशय है, मुझे भारी संशय है इस बारे में। यत माने जो, दारा माने पत्नी, आगार माने घर, और सुत माने पुत्र। तो जो पत्नी, घर, पुत्र आदि में सक्तस्य, सक्तस्य का मतलब होता है आसक्त। तो जो घर, स्त्री, घर और पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी सिद्धिम च, उन्होंने किस प्रकार से सिद्धि प्राप्त कर ली, सिद्धिम च कृष्णे, और फिर कृष्ण भगवान में अच्युता, अच्युत कृष्ण भगवान में निश्चला, मति माने मति अभूत, अच्युता, अच्युत का मतलब निश्चल बुद्धि। यहां पर अच्युता जो शब्द है वो बुद्धि के लिए विशेषण है, भगवान के लिए नहीं है। भगवान तो अच्युत हैं ही, तो यहां पर कहा मतिर अच्युता, अर्थात अच्युत बुद्धि, जो कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होती, ऐसी बुद्धि, अविचल बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि, ऐसी निष्ठा उनकी हो गई। किस प्रकार से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली? संशोयम, यही मेरा संशय है कि ऐसे प्रियव्रत जी ने पत्नी, घर और पुत्र इत्यादि के अंदर आसक्त रहकर भी किस प्रकार से यत सिद्धिर अभूत, किस प्रकार से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, और कृष्ण के अंदर जो है उनकी अविचल भक्ति हो गई। यह आश्चर्य की बात है कि घर में रहे तो भी उनकी अविचल भक्ति है कृष्ण की, कृष्ण के प्रति। तो ये मेरे मन में एक संशय आ रहा है। तो यहां पर कहा, देखिए तीसरे श्लोक में कहा था स्पृहा मति, कुटुंबे स्पृहा मति, और यहां कहता है कृष्णे च मतिरच्युता। तो वहां पर कुटुंब के अंदर स्पृहा मति थी, अत्यंत आसक्ति थी, और यहां पर अच्युता मति है, अर्थात जो अविचल मति है, अविचल बुद्धि है कृष्ण के अंदर। तो वहां पर घर के अंदर थी, यहां पर कृष्ण के अंदर है, यह अंतर है दोनों के अंदर। तो ऐसे जो आत्माराम भगवान के भक्त हैं, गृहस्थ आश्रम को उन्होंने क्यों स्वीकार किया? क्योंकि मुक्त संग महात्मा का घर में प्रवेश करना, घर में आसक्त होना ठीक नहीं है। तो चार संशय उनके यहां पर आते हैं इन प्रश्नों में, इन 4 श्लोकों के अंदर। पहले तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया, नंबर 1। नंबर 2, जो मुक्त संग है, अनासक्त महात्मा है, उनको घर में उनका किस प्रकार से अभिनिवेश हो गया, उनकी बुद्धि किस प्रकार से घर में लग गई, जो कि ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और नंबर 3, जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है, उसकी परिवार में रुचि कैसे हो गई।
तो पहले की गई बात अभिनिवेश की, बुद्धि के लगने की। दूसरी की गई बात रुचि की, तो रुचि कैसे हो गई। और चौथी, यदि कुटुंब में आसक्त हो ही गए तो फिर भी ऐसा होते हुए भी भगवान में उनकी अच्युत मति कैसे हो गई, अविचल भक्ति कैसे हो गई। तो 4 प्रकार के संशय इन 4 श्लोकों में बताए गए हैं। तो यही है श्रीमद् भागवत की विशेषता। श्रीमद् भागवत को कहा गया है ये परमहंसों की संहिता है। यहां पर इसमें प्रश्न करने वाले और जो प्रश्न का उत्तर देने वाले दोनों ही परम भागवत हैं, दोनों ही परमहंस स्थिति को प्राप्त हैं। तो प्रश्न और उत्तर किस प्रकार के हैं वो इस भागवत के अंदर ही इस प्रकार के प्रश्न उत्तर होते हैं। ये विशेष बात है यहां पर, क्योंकि परीक्षित जी अपने प्रश्न का समाधान भी कर रहे हैं और संशय भी प्रकट कर रहे हैं। दोनों बातें जानते हैं वो सब, तो भी इस प्रकार का संशय भी है और समाधान भी है एक प्रकार का। अब सुखदेव जी इसका उत्तर देंगे 5वें श्लोक से। वो अब गद्य के अंदर है हमारा उत्तर, श्लोक नहीं है उसमें, क्योंकि कहा गया है कि जो ज्ञान है वो उसके अंदर जो है 4 श्लोकों के अंदर दिया गया है। वो अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद में 4 खंड होते हैं, क्योंकि 4 चरण होते हैं ना उसके अंदर, तो इस प्रकार से। लेकिन यहां पर क्या है, ये स्थिति है, इसको कहा गया भगवान की विजय। और भगवान की विजय कैसी, अखंड है। तो अब गद्य जो पद होता है वो उसमें किसी प्रकार का कोई खंड नहीं होता, कंटिन्यूएशन में होता है। इसीलिए यहां पर जो है इस प्रकार का जो ज्ञान है भगवान की विजय का बताते हुए स्थान लीला में अधिकतर 5वें स्कंद के अंदर गद्य के अंदर वर्णन किया गया है, जो कि अखंड होता है। तो हम लोग इसका श्रवण करते हैं। कह रहे हैं, श्री शुक उवाच बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैत्य कथाम किंचिदंतराय विहिताम स्वाम शिवतमाम पदवीम न प्रायेण हिन्वन्ति। यहां सुखदेव जी कह रहे हैं बाढ़म का मतलब होता है ठीक है, बहुत अच्छा, आपने जो कहा है बिल्कुल ठीक है। ये एक प्रकार का अभिनंदन है प्रश्न के लिए। बाढ़म, बहुत बढ़िया, तुमने जो बात कही है, संस्कृत में जो ठीक है इसको बाढ़म कहा जाता है। तो इस प्रकार से बाढ़म उक्तम, आपने बिल्कुल ठीक ही कहा। फिर आगे कहते हैं, तुम्हारा कथन तो ठीक है। आगे कहते हैं कि भगवत है उत्तम श्लोकस्य, भगवान उत्तम श्लोक के जो श्रीमत चरणारविंद मकरंद रस, उनका जो उत्तम श्लोक भगवान के जो परम सुंदर, श्रीमत माने परम सुंदर, परम मधुर, चरण कमल का जो मकरंद है, मकरंद रस जो पराग है, क्योंकि कमल के बीच में कर्णिका होती है, उस कर्णिका के अंदर पराग होता है, पीले पीले से बहुत ही सॉफ्ट बड़े कण होते हैं, वो उसको पराग बोलते हैं। तो मकरंद है, वो मधु होता है जो। तो उस मकरंद रस के अंदर जो सरोबार हो गए हैं, जो प्रवेश कर लिया है जिन्होंने, आवेशित, तो ऐसे आवेशित चित्त वाले जो भागवत परमहंस हैं, परम भागवत हैं, परमहंस हैं, वे दैत कथाम, भगवत कथा के अंदर, भगवान की कथाओं के अंदर, किंचित माने तनिक भी, अंतराय विहताम, यदि थोड़ा सा भी बाधा आ जाए तो भी, तो इस प्रकार के जो भगवान के भक्त हैं, जिनका चित्त भगवान के चरण कमल के मकरंद के अंदर सरोबार है उस रस से, उन्होंने पूरा प्रवेश किया हुआ है, आवेशित है उनका चित्त, ऐसे जो परमहंस भागवत हैं, तो उनकी जो कथाएं हैं भगवान की, यदि किसी प्रकार से भगवान की जो कथा है उसको श्रवण करने में यदि विहता माने बाधा भी आ जाए तो भी, स्वाम शिव तमाम, वो अपनी जो शिव का मतलब होता है कल्याण, तो और तम का मतलब है शिव तम माने परम कल्याणमयी, तो अपनी उस परम कल्याणमयी पदवी माने स्थिति को प्रायण न हिन्वन्ति, प्रायः नहीं त्यागते। तो यहां कह रहे हैं कि भगवान के चरणों के मकरंद के रस में जिनका चित्त आवेशित हो गया है, घुस गया है,
जिन्हें भगवान की कथाएं अच्छी लगने लगें, उस भजन में जो श्रवण भक्ति है उसमें यदि थोड़ा सा अंतराय आ जाए, व्यवधान आ जाए, तो भी वो अपने स्थान से च्युत नहीं होते, कभी भी उनसे छूटता नहीं है भगवान। तो प्रायः वो अपने भागवत धर्म को छोड़ नहीं पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उनका गृहस्थ जीवन था वो उनके जीवन में एक थोड़ा सा व्यवधान था, गृहस्थ आश्रम, लेकिन उससे उनकी भक्ति जो है वो किसी प्रकार बाधित नहीं हुई। यदि ऐसा समझें कि गृहस्थ आश्रम आ गया तो उनकी भक्ति बाधित हो गई, ऐसा नहीं है। तो भक्ति के अंदर जो कल्याण का मार्ग है, जो हमने पहले से चुना हुआ है, प्रायोरिटी है हमारी, तो जो हमारे कल्याण का रास्ता हमने चुन लिया है, यदि हमारे को हृदय के अंदर ये बात बैठ गई है और भगवान की कथाएं हमें अत्यंत रुचि लगने लगी उसके अंदर, तो गृहस्थ आश्रम किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है उनके लिए। जैसे यदि धूल है तो मान लीजिए धूल जो है किसी चीज को ढक लेती है तो थोड़ी देर के लिए तो ढकती है, ये तो ना कि परमानेंट उस दर्पण के ऊपर धूल लगी रहेगी। तो यदि एक बार भक्ति हो गई तो वो कभी मिटती नहीं है, कभी भी। और भगवान ने कहा भी है गीता में, नेहा विक्रमा नाशो अस्ति प्रत्यवायो ने विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। यदि भक्ति मार्ग का छोटा सा भी एक प्रयास किया जाए, केवल आरंभ मात्र, पहला कदम, अभिक्रम का मतलब है पहला कदम, तो यदि पहला कदम ले लिया और फिर कोई व्यवधान आ गया, बाधा आ गई, तो भक्ति कभी बाधित नहीं होती है। फिर बाद में वो व्यक्ति जो है भक्त बनेगा ही बनेगा। तो कहा जाता है कि जिसने एक बार भगवान का नाम लेने लगा, जो मालाएं करना लगा, 4 माला 2 माला जितनी भी, तो वो चाहे बीच में उसको छोड़ दे लेकिन बाद में फिर वहीं आ जाएगा, क्योंकि उसने वो मार्ग पकड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से अब आगे बता रहे हैं 6ठे श्लोक में, यरहि वाव हराजन स राजपुत्रः प्रियव्रतः परम भागवतो नारदस्य चरणोपसेवांजसा अवगत परमार्थ सत्वो तत्वो ब्रह्मसत्रेण दीक्ष्यमाणो अवनितल परिपालनाय आम्नात् प्रवर गुण गणैकांत भाजनतया स्वपित्रोप आमंत्रितो भगवती वासुदेव एवा व्यवधान समाधि योगेन समावेशित सकल कारक क्रियाकलापो नद्यदपि तद प्रत्यामनातव्यम तदधिकरण आत्मनोन्यम स्मा दस्सतोपि पराभव मन वीक्षमाणः। इस प्रकार से 6ठा श्लोक है। श्लोक तो नहीं है लेकिन गद्य के रूप में है। इसमें कह रहे हैं, हे राजन, यर्हि वाव हो, जिस यर्हि माने जिस, वाव हो निश्चित रूप से इस सुअवसर पर, स्वराजपुत्र वो जो राजकुमार प्रियव्रत थे वे परम भागवत भक्त थे, और नारदस्य चरण उपसेवया, नारद जी के चरणों की सेवा करने से उनको अंजसा माने सहज रूप में ही परमार्थ सतत्व अवगत, परमार्थ का जो सत तत्व है, परमार्थ तत्व का उनको अवगत माने बोध हो गया था, वो अवगत हो गए थे। तो उसको जानकर उन्होंने ब्रह्म सत्रेण दीक्ष्यमाण, ब्रह्म ज्ञान के लिए चिंतन की जो परंपरा है, तो ब्रह्म सत्र की दीक्षा और दीक्ष्यमाण सन्यास की दीक्षा लेने जा ही रहे थे वे। ब्रह्म सत्र का मतलब ब्रह्म का बोध करने के लिए वो उसकी दीक्षा लेने के लिए जा ही रहे थे, दीक्ष्यमाण उसी समय। तरही, यहां पर यरही तो आया है लेकिन तरही नहीं है, तो जैसे जब के साथ तब होता है, यदा के साथ कदा होता है, तदा होता है, तो उसी प्रकार से यदि नहीं भी होता है तो उसके अंदर इस प्रकार का अंतर्भाव कर लिया जाता है। तो तरही मतलब उसी समय,
अवनीतल पृथ्वी का परिपालनाय, पालन करने के लिए, पृथ्वी का पालन करने के लिए प्रवर आमनाथ, प्रवर माने श्रेष्ठ, आमनाथ माने परंपरा, तो श्रेष्ठ परंपरा से और गुण गण, अनेक गुणों के जो एकांत भाजन है, एकमात्र पात्र हैं, ऐसा होने से स्वपित्रा माने अपने पिता मनु महाराज द्वारा उपामंत्रित बुलाए गए। तो यहां पर कह रहे हैं कि जब वो सन्यास लेना चाह ही रहे थे ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए, तो उसी समय उनके जो पिता थे स्वयंभू मनु, उन्होंने उनको पृथ्वी के पालन करने के लिए जो है उनको बुलाया, उनको आमंत्रित किया, उनको आज्ञा दी भगवान वो मनु महाराज ने कि तुम जो है अत्यंत श्रेष्ठ हो, सद्गुण संपन्न हो, क्योंकि सद्गुण संपन्न थे, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न देखा उन्होंने, तो उन्होंने तुम राज्य का शासन करने के लिए उनको आज्ञा दी, उपामंत्रित। तो प्रियव्रत जी को नारद जी की सेवा करने से सहज रूप से परमार्थ तत्व का ज्ञान हो गया था। जब वे ब्रह्म यज्ञ की दीक्षा ले रहे थे, अर्थात संन्यास ले रहे थे, संन्यास का मतलब गैरिक वस्त्र, तो गैरिक वस्त्र जो होते हैं वो अग्नि की तरीके से होते हैं। तो इसका एक अर्थ होता है, संन्यास का भाव ये होता है कि अब संसार के लिए मैं मर चुका हूं। जैसे अग्नि में आप बैठ गए, चिता में बैठ गए तो मर गए, तो इसका भाव है संन्यास में कि आप संसार के लिए मर चुके हो। आप अब जो दिख रहा है वो केवल शरीर है, अर्थात किसी प्रकार का कोई सांसारिक कर्तव्य शेष नहीं रहा, क्योंकि अग्नि के बिना कोई यज्ञ नहीं होता है। और संन्यास आश्रम जो है एक यज्ञ है, इसके अंदर अपना शरीर, अपना मनोवृत्ति सहित जो है सब कुछ अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, अंदर से जो है ये समर्पण होता है। तो इस प्रकार वो दीक्षा लेने जा ही रहे थे, भविष्य काल है, दीक्षमाणों में लेना चाहते ही थे, क्योंकि वो तो राजकुमार थे। तो पृथ्वी की रक्षा करने के लिए उन्हें जो है उनके जो पिता थे स्वयंभू मनु, उन्होंने आमनाथ का मतलब परंपरा, तो राज परंपरा के अनुसार उनके अंदर सारे गुण थे, सर्वगुण संपन्न थे, तो इसीलिए उनके पिताजी ने उनको आमंत्रित किया और आज्ञा दी कि अब तुम प्रजा का पालन करो। अब आगे कह रहे हैं इसके अंदर, प्रवण गुण गणई कांत भाजन तया स्वपित्रो उपमंत्रितो। यहां तक हमारा एक सेंटेंस हो गया, एक वाक्य हो गया। अब आगे इसमें कह रहे हैं, भगवती वासुदेव एव, जो भगवान वासुदेव हैं, कृष्ण हैं, उनकी ही अव्यवधान, अव्यवधान माने निर्बाध, समाधि योग माने एकाग्रता पूर्वक। तो जो प्रियव्रत जी थे वो समाधि के द्वारा एकाग्रता पूर्वक जो है भगवान वासुदेव के प्रति अपनी सारी क्रियात्मक चेष्टाओं को, क्रियाकलाप समावेशित, अच्छे प्रकार से आवेशित कर चुके थे। उनकी जो क्रियाएं थी, उनकी जो इंद्रियां थी, वो सभी भगवान के चरणों में समर्पित हो चुकी थी। परम भागवत थे वो। तो वासुदेव की ही निरंतर समाधि से युक्त थे और भगवान के लिए सारे क्रियाकलाप करते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि कारक क्रियाकलापों नैव अभिनंद्यत, यद्यपि उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा का जो है अभिनंदन नहीं किया। पिता की आज्ञा किसी भी प्रकार उल्लंघन करने योग्य नहीं है, लेकिन तो भी उन्होंने उसका अभिनंदन नहीं किया, अर्थात उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो उनके जो चेष्टाएं थी, उनकी जो क्रियाकलाप थी, उसके अंदर व्यवधान के रूप था, उन्हें रुचि ही नहीं थी। यद्यपि परंपरा के अनुसार उनका कर्तव्य था, वे क्षत्रिय थे, तो इसलिए जो है उन्होंने उनका अभिनंदन नहीं किया, नैव अभिनंद्यत, यद्यपि तत् प्रत्याम नातव्यम, यद्यपि तत् माने उस उपेक्षा के कारण, वो जो उन्होंने उपेक्षा की, आमनातव्यम, आमनाथ की आज्ञा के अनुसार अप्रति, अनुकूल नहीं थी। यदि परंपरा को देखा जाए तो
वो उल्लंघन था उसका एक प्रकार से। उन्होंने उस परंपरा का भी अनादर किया, पिता की आज्ञा को ना मानकर, तो किसी प्रकार से भी उल्लंघन करने योग्य नहीं थी वो। आमनातव्यम अप्रति, इसका मतलब हुआ कि आमनाय के अनुसार, परंपरा के अनुसार वो उल्लंघन करने योग्य नहीं थी। तो भी तत् अधिकरण, उसका जो आधार था वो आत्मन है अन्यस्मात्, उसका जो आधार था राजा राज्य को लेने का, वो जो आत्मस्वरूप स्त्री पुत्र इत्यादि हैं, जो असत वस्तुएं हैं, उसके द्वारा आच्छादित होगा। उन्होंने ऐसा सोचा कि यदि मैं इसको स्वीकार करता हूं तो मेरी जो आत्मा है उसको असत के साथ जो है संग करना पड़ेगा, असत वस्तुओं के साथ। असत वस्तु क्या है? स्त्री पुत्र घर इत्यादि, ये सब असत हैं। तो मेरी आत्मा का असत संग हो जाएगा और उससे क्या होगा, फिर मेरा पराभव हो जाएगा। पराभव का मतलब है कि मैं हार जाऊंगा, कुटुंब के प्रति आसक्त होकर, और अपने जो उद्देश्य से मैं जो है विचलित हो जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने उसका अभिनंदन नहीं किया प्रारंभ में, क्योंकि कुसंग से उनको डर लग रहा था। परमात्मा बोध होने पर भी, उनको परमात्मा बोध हो गया था नारद जी की कृपा से, लेकिन उनको पता था कि यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया तो हमें असत लोगों से संग करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा। अनेक प्रकार की चिंताएं होंगी, राज्य की, कुटुंब की। तो उससे क्या होगा कि मेरा पराभव हो जाएगा, परमार्थ तत्व को मैं भूल जाऊंगा। तो यही है कि कुसंग की महिमा को लिए बताया गया है कि राई का दाना गाय की सींग पर जितनी देर टिक सकता है, यदि हम उतनी देर का कुसंग करते हैं तो वो भी हमारा नाश कर सकता है। सर्वतोभावेन, सब प्रकार से हमारा नाश कर सकता है। और उसी प्रकार से सत्संग की महिमा हम लोग श्रवण कराए हैं चतुर्थ स्कंद में। एक आधे क्षण का सत्संग भी हमारा कल्याण कर सकता है। सत्संग के विषय में बताया जाता है कि शास्त्रों के अंदर एक एनोलॉजी है, एक उदाहरण है कि एक जीरे के दाने को यदि आग में डाल दिया जाए तो उसमें जितनी देर लगती है चटकने में, उतने समय के अंदर ही सत्संग उद्धार कर देता है। तो यहां पर जो है राजा परमार्थ तत्व को जानकर भी और डर रहे हैं इस गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए, इसीलिए उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा नहीं मानी, यद्यपि वो उचित थी राज्य परंपरा के अनुसार। तो भी अब 7वें श्लोक में बोलते हैं, अथ ह भगवानादिदेव एतस्य गुण विसर्गस्य परिव्रहणानुध्यान व्यवसित सकल जगत अभिप्राय आत्मयोनिरखिल निगम निज गण परिवेष्टित स्वभवनादवतार। इसमें कह रहे हैं कि निश्चित रूप से, हमारे निश्चित रूप से ही इसी समय भगवान आदिदेव है, जो भगवान आदिदेव हैं आत्मयोनि ब्रह्मा जी, वो एतस्य माने इस गुण विसर्गस्य, इन तीनों गुणों की जो विशेष सृष्टि है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, विशेष सृष्टि जो हमने चतुर्थ स्कंद में श्रवण की है, उसके लिए परिब्रहण, उसके विस्तार के लिए, प्रपंच की वृद्धि के लिए, इस गुणमय जगत की अनुध्यान, बराबर उसका चिंतन में लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी का काम ही यही है, ब्रह्मा जी को यही काम दिया गया है कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो वो क्या करते हैं, सकल जगत अभिप्राय व्यवसित, संपूर्ण जगत का जो है अभिप्राय जानने के कारण, जानते हैं वो संसार के सभी जीवों का अभिप्राय कि कौन व्यक्ति का क्या करना चाहता है। इसीलिए अखिल निगम निजगण, सभी वेदों से और 4 वेद और निजगण जो उनके पार्षद थे, मरीचि इत्यादि जो प्रजापति हैं, उनसे परिवेष्टित है, घिरे हुए, स्वभवनात्, अपने भवन से, ब्रह्मलोक से, अवततार, नीचे उतरे इनसे मिलने के लिए प्रियव्रत जी से। क्योंकि ब्रह्मा जी का एक कर्तव्य है कि वो सारी सृष्टि का विस्तार करें, ये उनकी सेवा है, भगवान की आज्ञा है। तो सृष्टि के विस्तार की उन्हें चिंता रहती है, इसीलिए उन्हें लगा कि एक अच्छा व्यक्ति यदि सृष्टि करेगा तो कितना अच्छा होगा, ये सर्वगुण संपन्न है, सामर्थ्यवान है। क्योंकि यदि सामर्थ्य नहीं है और
ठीक नहीं है, दुष्ट पुरुष है, तो संसार का नाश भी कर सकता है। तो मूर्ख व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो कुछ बिगाड़ दे, क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी को चिंता है, और वो वहां से अपने धाम से, ब्रह्मलोक से वेद मूर्तिमान होकर, और उनके जो सेवक हैं पार्षद, जो उनके प्रजापति हैं मरीचि इत्यादि, उनके साथ पृथ्वी पर आकाश मार्ग से आए। आगे फिर हम 8वें श्लोक में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।